उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन में। कांच की पट्टिका जो कि आयताकार है उससे होने वाले अपवर्तन को समझेंगे। तो पहले अपने पास में कांच की पट्टिका लेंगे। ये अपने पास में एक आयताकार कांच की पट्टिका है जिसको मैं ए, बी, सी और डी नाम से इसको डिनोट करूंगा। तो इस पट्टिका से अपन देखेंगे कि यहाँ पे माध्यम अपनी हवा है और यहाँ पे कांच है और यहाँ पे वापस हवा है। तो यहाँ से इस पट्टिका से होने वाले अपवर्तन को अपन समझेंगे। अपन देखते हैं कि एक अभिलंब है। यहाँ पर इस अभिलंब, ये जो अभिलंब है इसको अपन N1 बोलते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यानी इस कोण से ये आपतित हो रही है, यहाँ से कोण I लिखा मैंने, इस कोण से आपतित हो रही है। तो प्रकाश किरण का जो नियम या अपवर्तन का नियम क्या बोलता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी जो सतह है या पृथ्वीकारी जो सतह है वहां से वो विचलित हो जाती है। प्रकाश की ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो इसका ये जो प्रकाश किरण है मैं इसका नाम दे देता हूं पी क्यू। ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए था इस पथ पे, ये इस पथ पे जानी चाहिए, लेकिन ये इस पथ से नहीं जाएगी, ये अपने इस मूल पथ से विचलित हो जाएगी। वो निर्भर करेगी कि ये विचलन होने के बाद अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के पास में आएगी। तो विरल से सघन में जाती है तो हमेशा ही प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण अपन इस कोण यानी कोण आर से अपन इसको डिनोट करेंगे और यहाँ से ये अपवर्तित हो गई और अभिलंब की ओर झुक गई। फिर इसके बाद अपन देखते हैं जब दूसरा अभिलंब अपन लेते हैं, यहाँ पे ये अभिलंब अपना अभिलंब अपना सेकंड है। तो इस अभिलंब पर जब प्रकाश किरण दोबारा से आपतित हो रही है तो इसका दोबारा से अपवर्तन होगा। तो इसका पथ है, मूल पथ इसका ये है, इस पथ पे इसको जाना चाहिए, लेकिन ये इस पथ पे नहीं जाएगी। ये अब की बार सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो अब की बार इसका कोण ये होगा, इस कोण को अपन बोल देते हैं R2, ठीक है, और ये आपका R1 I1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि जब माध्यम अपना विरल माध्यम है, ये माध्यम अपना है विरल और ये माध्यम है अपना सघन, तो अपन को ये पता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश किरण है वो अपनी जो पृथ्वीकारी सतह वहां से विचलित हो जाती है, ठीक है। प्रकाश की एक घटना अपवर्तन कहलाती है और अभिलंब की ओर झुकेगी। विरल से सघन में जाएगी तो हमेशा ही प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई जो कि कोण R बनाती है। और यही अपवर्तित किरण इस सतह यानी सतह CD के लिए किसका काम करेगी, दोबारा से अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे जब अपवर्तन दोबारा हो रहा है तो इस जो प्रकाश किरण इसका जो पथ है वो ये है, इस पथ पे नहीं जाएगी, ये अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो इस बार इसका कोण R2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात देखते हैं कि जनरली यानी कि प्रकाश किरण इसको अपन जो R2 बन रहा है इसको अपन निर्गत कोण भी बोलते हैं। ये कोण आपका निर्गत कोण भी इसको दर्शाते हैं, निर्गत कोण से भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोण R और कोण I1 दोनों बराबर है। वो इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। इस रेखा को मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक समांतर लाइन होगी और ये एक तिरछी रेखा होगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपवर्तन के जो नियम है किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, यानी कि अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन का नियम ये बोलता है कि अपवर्तन का नियम ये बोलता है कि जब प्रकाश किरण यहाँ से यानी कि यहाँ से आपतित हो रही है और ये अपवर्तन के पश्चात अपने अभिलंब से दूर या पास में जाती है, तो यानी कि यहाँ पे अपवर्तन के नियम में ये बातें हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि कोण यानी कि इनकी साइन I और साइन R इनका भी क्या होता है कि स्नेल नियम का पालन करते हैं। तो अपने अभी यहाँ देखा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं इस सतह है, सतह AB पर अपवर्तन, सतह AB पर अपवर्तन होगा। तो कोण I व कोण R की अपन तुलना करें तो यहाँ पे कोण हमेशा R छोटा होगा, कोण हमेशा ही छोटा होगा और कोण I हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब दूसरा बात करें अपन सतह अपनी जो सतह है CD, सतह CD पर देखिए अपवर्तन
तो अपवर्तन देखें तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो आपतित किरण है, यानी ये जो कोण बन रहा है कोण आई, यहाँ पे मैंने इसको I1 लिखा है और इसको मैं R1 लिखूं तो इसको मैं I2 लिखूंगा और इसको R2। तो ये मेरा हो गया कोण I1 है और ये R1 है। तो इसको I2 और मैं R2 की तुलना करूं तो अब की बार कोण मेरा R2 है वो I2 से बड़ा है, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है। और इसी कोण को अपन निर्गत कोण भी बोलते हैं, जिससे अपन डिनोट करते हैं ई से, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कांच की पट्टिका द्वारा होने वाला अपवर्तन को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, ये अपन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अपन ने विस्तार रूप से इसकी चर्चा की है। ठीक है।